हरे कृष्णा। तो हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि भगवान जब किसी के ऊपर अपनी महत्व की कृपा गॉर्जियस मर्सी प्रदान करते हैं तभी वो भगवान को जान पाता है, भगवान के गुणों को, भगवान के कार्यों को, लीलाओं को समझ पाता है। बगैर भगवान की कृपा के भगवान को जान पाना संभव। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 33 पे ओम ज्ञान ज्ञान देना चला गया नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती भगवान कहते ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़े प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। पढ़े। एक सेकंड। चश्मा। हमें ध्यान, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं पढ़िए। हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं, स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और प्रलय के पश्चात मैं ही बचा रहता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि है। निर्विशेष स्वादी तादात्म्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा भगवान के समरूप है, क्योंकि वे भी परम सत्य मैं से उद्भूत मैं है। अतः जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्विशेष वादियों के तर्क को मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा मैं हूँ, मैं है, और ब्रह्मा सृष्ट मैं। अतः इन दोनों मैं के बीच अंतर है, अधिष्ठाता मैं तथा अधीनस्थ मैं। अतः निर्विशेष वादियों के तर्क को मान लेने पर भी दो मैं रहते हैं, किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि वैदिक साहित्य में ये दो मैं गुण के अर्थ में स्वीकृत है। कठोपनिषद का वचन है, नित्यो नित्यानाम चेत चेत से चेतनानाम एको काम
शिष्ट मैं दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं, क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन है। किंतु एक वचन मैं स्रष्टा मैं है और शिष्ट मैं बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं है। यही सामान्य सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक है, किंतु पुत्र तथा पौधा से भिन्न भी है। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है और ना ही प्रकार पुत्र एक होते हुए भी पृथक है। इसलिए स्रष्टा तथा शिष्ट का अपेक्षिक अंतर वेदों में यह कहकर किया गया है कि अधिष्ठाता मैं अधीनस्थ मैं का पोषक है, और इस प्रकार दोनों मैं के बीच व्यापक अंतर है। इस श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्वों को नकारा नहीं जा सकता। फलतः अधिष्ठाता और अधीनस्थ अंततोगत्वा दोनों ही व्यक्ति हैं। इससे निर्विशेषवादियों के इस मत का खंडन हो जाता है कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है। अल्पज्ञ निर्विशेषवादियों द्वारा बहुसमर्थित निर्विशेष रूप का खंडन इसलिए हो जाता है कि प्रधान मैं परम सत्य है और वह व्यक्ति है। ब्रह्मा जो मैं है वह भी व्यक्ति है, किंतु भगवान नहीं है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु प्रधान तथा आश्रित में अंतर सदैव रहता है, जिसकी ओर इस श्लोक में स्पष्टता इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं, जो सृष्टि की प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति का विस्तार है, और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवान का रूप सृष्टि पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। वैदिक स्त्रोत्रों में इस कथन की पुष्टि हुई है। वासुदेव देवो व इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकर एको नारायण न ब्रह्मा ईशान आदि। के अतिरिक्त नहीं था, ना तो ब्रह्मा थे ना शंकर, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं, न ईशान। श्री पात्राचार्य ने भी गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि से परे हैं और समग्र सृष्टि अव्यक्त का फल है। अतः स्रष्टा तथा शिष्ट में सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों न हो। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य हैं। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी हैं, जिनके पास विपुल वैभव है, और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन उपलब्ध है। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं और वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। भगवत गीता में भी इन वैकुंठ लोगों को सनातन बताया गया है। वे इस विश्व के संहार पश्चात वे नष्ट नहीं होते। ये दिव्य लोग पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोकों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित प्रश्न सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित युद्ध भवात् यह मुखत्वात् अमाया मायेशः सेते सर्वगुहाशयः। जो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता है,
वे किस प्रकार प्रत्येक वस्तु के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार विदुर का भी प्रश्न है, तत्त्वानां भगवन्तेषां कथितः प्रतिसंक्रमः तत्रेम सेरते। सर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, सृष्टि के प्रलय के समय शेष साई भगवान की सेवा कौन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित के प्रसंग में हुए है। न चाहते अपि यद भक्ता महत्वा प्रलयापरि अतो च्युतखिले लोके स एक सर्वगो अव्यय। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्वार्थता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ ही साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य ही समझना होगा। भले ही राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यालयों में दिखाई ना दे और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी यह समझा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वह अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में ना दिखे, जिससे उसे रूप विहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने धाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य रूप में सदैव रहते। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भी मनुष्यों को अंधेरे में सूर्य ना दिखे, कि सूर्योदय हो जाता है तो वह दिखता है। यदि पृथ्वी की किसी भूभाग नहीं होता तो नहीं है। उपनिषद में एक मंत्र है, आत्मवेदम अग्र आसीत पुरुष विदः। इससे पुरुष अवतार के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति सूचित होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, वे परम पुरुष हैं। पुरुष अक्षर तथा पुरुष क्षर से भी परे हैं। अक्षर पुरुष या महावीर प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो पहले से विद्यमान थे। अतः बृहदारण्यक उपनिषद से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है, पुरुष पुरुषोत्तम है। गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वह राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते, उनका धाम तो निरस्त कम है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्रहण है। भगवत गीता में को जो देकर वर्णित किया गया है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुण यह अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः सत्य के इसी साकार साक्षात्कार है कि निराकार रूप का परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है।
किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे पवित्र भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दांव का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ तादात्म्य का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप में साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए और पश्चात ब्रह्म यत् सुसम्य अहम का यही भावार्थ है। नारद को यह वे स्वयं ते भी भगवान विश्व भावना भगवान हरि समस्त कोई अन्य नहीं है। अतः हम केवल इतना श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता। अतः को ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा से नारद व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए, बनाना चाहिए। अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। ब्रह्मा विष्णु में इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न रूप सृष्टि के विभिन्न अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं, किंतु इन सबों के मूल श्री मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मुंहग्रस्त न हो, मूल को ही ग्रहण करे। यही इस श्लोक की शिक्षा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। मुझे पढ़ने के लिए बहुत बड़ा था इसका पर्पट। ओके, यस, तो कुछ बोलना था। इस पर्पट में देखिए, हमने जो जो भी अब तक पढ़ा है ये वापस से उसी बात की रेपिटेशन हो रहा है, उसी बात पे बार बार बल दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी उसी बात पे बल दे रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं उसी को प्रभुपाद जी दोबारा दोहरा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए, कि जो भगवान का जो रूप है वो साकार है, निराकार नहीं है। हालांकि भगवान निराकार भी हैं, परंतु वो साकार है। तो भगवान दोनों चीज है, निराकार भी है साकार भी है, परंतु निराकार उनसे उत्पन्न होता है, भगवान निराकार नहीं है। तो ये एक सूक्ष्म बात है जो समझना पड़ेगा। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे से ही आती है। इस प्रकार भगवान निराकार भी है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति भगवान से आती है। भगवान साकार भी है, तो भगवान दोनों ही है। परंतु जैसे निर्विशेषवादी, प्रभुपाद जी ना हमेशा मायावादियों का, निर्विशेषवादियों का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। भगवान का एक साकार रूप है, भगवान का अपना एक धाम है जहाँ पर भगवान अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, नित्यवास करते हैं। उसको हम नकार नहीं सकते। उसको जब हम स्वीकार करते हैं तभी हमारे अस्तित्व का भी हमको पता चलता है कि हमें शरीर नहीं, हमें आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम को वापस जाना, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। तभी हमको पता चलेगी भगवान हरि को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आपको ये लक्ष्य अपने आप को बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना तो नहीं, लक्ष्य नहीं है कुछ भी, तो इसी को हमारा लक्ष्य। भगवान ये उपदेश बार बार देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं, इस सृष्टि से पहले भी मैं हूं, सृष्टि में भी मैं हूं, सृष्टि के बाद ही मैं ही हूं।
तो भगवान अपने आप पे मैं के ऊपर बहुत बल देते हैं, और क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं तो हम लोग भी मैं के ऊपर में बल देते हैं। लेकिन भगवान एक हैं, हम लोग बहुवचन है, वी आर मेनी। तो गुणात्मक दृष्टि से हम लोग भगवान के साथ एक हो सकते हैं, परंतु जब क्वांटिटी की बात आती है तब हम भगवान के जैसे नहीं है, क्योंकि भगवान के कंपैरिजन में हम में गुणों की मात्रा बहुत कम है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जी ने बताया था, हमने पढ़ा था भागवत में। जैसे सोने की खान होती है और उस सोने का टुकड़ा उस खान से ही निकलता है, तो जो सोने की खान में जो सोने का जो गुण है वही उस खान से निकला हुआ टुकड़े का भी वही गुण है, परंतु दोनों में क्वांटिटी में फर्क है। वो सोने की खान है, सोने का टुकड़ा है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिवली गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक हैं, परंतु संख्या में दोनों अलग हैं। यही चीज यहाँ पर वापस से आपको समझाना। तो भगवान इसी बात के प्रबंधित हैं, सब समय भगवान विद्यमान रहते हैं। तो हम लोग किसी भी क्षण किसी भी स्थिति में भगवान के अस्तित्व को हटा नहीं सकते, भगवान के अस्तित्व को भुला नहीं सकते, भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। भगवान के अस्तित्व को नकारना मतलब हम लोग अपने अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। जैसे पिता और पुत्र का भी एग्जाम्पल दिया, पिता से पुत्र आता है, पुत्र से पौत्र आते हैं, परंतु दोनों में फर्क है। पुत्र कभी पिता की जगह नहीं ले सकता है, तो कोई भी भगवान का जगह नहीं ले सकता है। गुणात्मक दृष्टि में एक हो सकता है, परंतु क्वांटिटी में भगवान से समान, संख्या में भगवान। तो यही चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा। प्रभुपाद जी अल्टीमेटली यही बताते कि यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करें। हम इससे उससे, इस देवता से उस देवता से, इस जीव से उस जीव से आकर्षित नहीं हो। हमको अगर आकर्षण अपने जीवन में किसी के प्रति आकर्षण प्रति करनी है, आकृष्ट होना है किसी के प्रति, तो हमको भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के कृष्ण के प्रति आकर्षण, यही श्लोक की शिक्षा है, क्योंकि वही हमेशा से है और हमेशा भी वही रहेंगे। हरे कृष्ण। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज एकदम नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने बोला था कि भगवान मतलब मोहग्रस्त नहीं है, मोह माया में नहीं, तो वो होंगे कैसे प्रभु जी? वो तो उनकी माया है, उनको मन होएगा तो होंगे, नहीं होएगा तो नहीं होंगे। भगवान माया से ऊपर है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं ये माया शक्ति ना बहुत प्रबल है, इसको पार कर पाना ना बहुत अत्यंत अत्यंत कठिन है। तो माया दुर्गया, ये जो माया शक्ति है बहुत प्रबल है, तो पार कर पाना भी बहुत कठिन है। परंतु जो मेरे शरणागत होता है, माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो तुरंत ही इस माया को पार कर जाता है, क्योंकि भगवान माया को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान 3 गुणों से ऊपर है, तो हम जब भगवान के साथ अपना रिश्ता पुनः स्थापित करते हैं तो हम भी इन 3 गुणों के ऊपर चले जाते हैं। इट इज द सेम वे, जैसे ये प्रभुपाद जी राजा का एग्जाम्पल देते हैं, राजा का राज्य का, राजा का कोई कर्मचारी का। तो आज अगर हम कुछ भी धन वगैरह एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, we work hard to collect money, लेकिन अगर हम राजा के असिस्टेंट बन जाते हैं तो राजा का दायित्व रहेगा कि हमको वो अपने साथ रखें, बिकॉज वी आर बिकमिंग डिपेंडेंट। हम लोग राजा के ऊपर पूर्ण जो है शरणागत हो गए। तो राजा का दायित्व है कि हमको अपने साथ रखें, हमको जो भी फैसिलिटीज राजा को मिलता है वो सारे फैसिलिटीज हमको मिलेंगे। राजा जिस प्रकार सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, राजा सब चीज से ऊपर है, तो हम भी सब चीज से ऊपर हो जाएंगे। वही महल भी हमको मिलेगा रहने, राजा जैसी सारी सुख सुविधाएं भी हमको मिलेगी। तो भगवान जब सब चीज के क्रिएटर है, भगवान की गुणों के ऊपर, भगवान भगवत धाम में वैकुंठ में रहते हैं, तो हम जब भगवान की सेवा करेंगे, अपने आप को भगवान के शरणागत करेंगे, तो हम भी वैकुंठ में रहेंगे। भगवान के जैसा पूरा ऐश्वर्य हमको मिलेगा, लेकिन वो सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में यूज होगा। तो दिस इज, ये भौतिक जगत एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत, तो सब चीज को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। ये सब हमारा परफेक्शन हो जाएगा तो हम भगवत धाम में रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, एक्चुअली में भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग साधक हैं, वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, वी आर अ स्टूडेंट। साधक हैं, साधना करते हैं, नेचुरली नहीं है हमारे लिए। हरे कृष्ण, हम प्रैक्टिस कर करके उसको नेचुरल बना रहे हैं। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, या कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं, नेचुरल नहीं होता है। हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, कब गियर चेंज करना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेट करना है, कब ब्रेक लगाना है। फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कैसे हमारी उंगलियों की मूवमेंट होनी चाहिए, करताल सीखते हैं, मृदंग सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, फ्लूट सीखते हैं। सब चीज को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन जब प्रैक्टिस करते 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 हम सीख जाते हैं, वो नेचुरल बन जाता है हमारे, दैट बिकम्स द नेचुरल प्रोसेस। फिर हमको उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। फिर हम गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो हम गाड़ी चलाते हुए तो बात करेंगे, हमारा ध्यान गियर और क्लच और ब्रेक के ऊपर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने आप ब्रेक लगेगा, अपने आप एक्सीलेटर होगा, अपने आप गियर चेंज होगा, नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। और बीच में हम फोन में भी बात कर लेंगे, गाड़ी चलाते हुए दूसरे से भी बात कर लेंगे, गाड़ी चलाते, नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। वैसे ही हरिनाम करना हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, भगवान की सेवा करना हमारे लिए नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, भगवत धाम में रहेंगे, ये हमारा नेचर ही वही है भगवान की सेवा करना, तो हम वहां पर भी जाके सेवा ही करेंगे, हमारे पास दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आएगा, नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हम चलना सीखते हैं तो पहले खड़े होना सीखते हैं, पकड़ पकड़ के चलते हैं फर्नीचर को। जब छोटे थे हमारे भी बच्चे पकड़ पकड़ के चलते थे, माँ बाप का हाथ उंगली पकड़ के चलते हैं। लेकिन जब सीख जाते हैं वो नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, फिर हमको कोई चीज पकड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। आपको जब चलना हम चल रहे हैं, जब दौड़ना है दौड़ रहे हैं, जब रुकना रुक रहे हैं, जब बैठना है बैठ रहे हैं, जब खड़े होना खड़े हो रहे हैं, बगैर किसी सपोर्ट के, फिर नेचुरल हो गया। भगवान की भक्ति भी एक नेचुरल, जब तक वो भगवान की भक्ति करना नेचुरल नहीं होता तब तक हम लोग इस भौतिक जगत में रहें। उसको नेचुरल बनाने के लिए
सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे। हम सब तो गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा हम भी तीन गुणों के ऊपर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। आई होप दैट क्लैरिफाइड एवरीथिंग। जी प्रभु जी। और किसी को पूछना है? हरे ईशानी कृष्ण ब्रह्मा प्रभु जी। जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी इसी अध्याय में ना प्रभु जी, इसमें ये वाला श्लोक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, 24 नंबर। जैसे इसमें बताया गया है, तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने हेतु तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि इसके संसार में ठीक है। प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तपस्या तपस्या क्या है? अभी आप भक्ति कर रहे हैं, हाँ लेकिन दूसरों के ताने सुन रहे हैं ना, लोगों के, भौतिक जगत के लोगों के ताने सुनते हैं ना, क्या लहसुन प्याज छोड़ दिया, क्या हरे कृष्ण सारा दिन करते रहता है, तो इसको सहन करना ये तपस्या है। कठिनाइयां हैं, हमारी भक्ति में बाधक है, कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म, ये तो बाधक है ना, तो लेकिन इसको सहन कर रहे हैं, फिर भी हमको पता है जो कर रहे हैं वो सही है, तो यही हमारी तपस्या है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतना सब कुछ दूसरों से ताने सुनने के बाद भी हम वही कार्य कर रहे हैं, भक्ति हाँ। कर रहे हैं, तपस्या हुई ना हमारी। कठिन हुआ ना ये, ठीक है। जैसे हम धन कमाने में जब लग जाते हैं तो खाने पीने का बोझ नहीं रहता है। हाँ, आप कहते हैं ना खाओ खाओ, टाइम से खाना खाओ, शरीर खराब हो जाएगा, फिर हम नहीं अभी हम बहुत बिजी, अभी खाना खाने का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये मीटिंग अटेंड करना है, ये कस्टमर है, ऐसा है, ये काम करना है, वो काम करना है। तपस्या करते हैं ना, हाँ प्रभु। इग्नोर करते हैं, बहुत अत्याचार तो हम लोग इग्नोर करते हैं, तो भक्ति में भी बहुत सारी बातों को हम इग्नोर करते हैं और भक्ति लिए जाते हैं, तपस्या ही होती है। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी। शानी का माता जी हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जाए। बोल रहे हैं प्रभु जी, इस पूछ सकते हैं क्या? आपका आवाज कट गया पूरा। बोल रहे हैं प्रभु जी, क्लास के बारे में नहीं है, कुछ अलग पूछना है, पूछ सकते हैं क्या? अलग पूछना फिर पर्सनली पूछिएगा। मतलब ये जो हम लोग मंगला आरती करते हैं प्रभु जी, ये मैंने भगवान का यश गुण तो उसमें गाते नहीं, हम लोग गुरु की महिमा गाते हैं, ऐसा क्यों है? ये समझ नहीं आता है। महिमा क्यों गाते हैं? भगवान की महिमा नहीं गाते हैं। हम लोग उसमें जैसे गुरु की महिमा गाते हैं ना। राइट। वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। हाँ, तो भगवान के सामने अगर भक्तों की महिमा गुणगान करेंगे तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? हाँ, ये तो है, लेकिन जैसे सोचते हैं भगवान का आरती कर रहे हैं तो भगवान का यश गुण गाना चाहिए, लेकिन वैसा ये मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब हमारे आचार्य था। गलत करते हैं क्या? नहीं, आचार्य बोले हैं तो सही तो है, तो ये यही तो समझना चाह रहे कंफ्यूजन थे। क्यों है? जब आचार्य बोले हैं तो हमको उसके बारे में दोबारा सोचना क्यों कि ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों नहीं बोले, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आचार्यों के ऊपर हमको डाउट है। नहीं प्रभु जी, डाउट नहीं है, शायद हमको लग रहा है कुछ शायद मेरा समझने में गलती है, इसीलिए हम पूछ लिए। संध्या आरती में क्या होता है? संध्या आरती आप लोग करते हैं? हाँ, संध्या आरती में तो भगवान का ही है। संध्या आरती में क्या है? भगवान का गुणावली है या गुरु का हाँ, गुणावली है? नहीं भगवान का ही है, सब संध्या आरती में तो भगवान का है। मंगल आरती में भगवान का एक आरती और भी आता है जो केवल वृंदावन में होता है। विभावरी शेष। आपको चीज आपको लगता है कि केवल गुरु का गुणगान हो रहा है, मंगल आरती में भगवान का आरती नहीं हो रहा, तब विभावरी शेष भी गाइए।
विभावली शेष जो आरती है उसमें भगवान की महिमा है, गुरु की महिमा है, दोनों हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे माता जी ने कहा ना प्रभु जी कि गुरु का ही क्यों गुणगान होता है प्रभु जी, इस पूरा भागवतम गीता में भगवान के पास पहुंच सकते हैं प्रभु जी। जिस तरह हम लोग भोग भी लगाते हैं तो पहले हम लोग का गुरु का ही मंत्र पढ़ते हैं, तो उनका उनका मतलब माता जी का प्रश्न दूसरा है। माता जी का प्रश्न ये है कि भगवान का गुणगान क्यों नहीं हो रहा है मंगला आरती में। प्रभु सब तरह मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ कि भगवान का गुणगान का भी आरती है। ये आरती केवल वृंदावन में होती है। वृंदावन में 2 आरतियां होती है, बाकी सब जगह केवल एक ही होती है। बाकी सब वृंदावन में 2 होती है। कारण ये है कि हम गुरु की महिमा का जब तक हम गुणगान नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को गुणगान हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी हम नहीं कर पाएंगे भगवान। नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी प्रभु जी, ये तो गुरु बात लिंक सही है हमारे और भगवान के बीच में लिंक है। हम गुरु को कभी भी साइड करके भगवान के पास डायरेक्टली जा नहीं सकते, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों की जो परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, ये शिक्षा परंपरा है। हम लोग शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ प्रभु। ठीक है, ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान ने दिया, तो शिक्षा परंपरा के माध्यम से दीक्षा दिया। हम लोग दीक्षा परंपरा फॉलो नहीं कर रहे हैं, शिक्षा परंपरा के ऊपर ही तो हमारा पूरा सब देश। हमको जैसा शिक्षा मिलेगा हमको वैसा शिक्षा और गुरु का जब गुणगान कर रहे हैं मंगला आरती, तो किसके सामने कर रहे हैं गुरु का गुणगान? भगवान के सामने कर रहे हैं ना। सामने प्रभु जी। हाँ भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का गुणगान होता है। इनफैक्ट भगवान स्वयं अर्जुन को सामने किए कि तुम युद्ध करो। भगवान बोले क्या तुम बैठ जाओ, तुम नहीं सक रहे हो, छोड़ दो, मैं ही युद्ध करता हूँ। भगवान ने ऐसा बोला क्या? भगवान ने बोला तुम युद्ध करो, तुम्हारा यश होगा। भगवान अपने भक्तों का यश चाहते हैं। हम भी भक्तों का यशोगान कर रहे हैं। तो भगवान जो चाहते हैं कि उनके भक्त का जब यशोगान हो, तो हम जब भक्त का यशोगान कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? शिक्षा परंपरा हुई ना। भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, भगवान अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे भक्त का यशोगान हो। अर्जुन को कहते तुम युद्ध करो, तुम्हारा यश होगा। तुम युद्ध नहीं करोगे, तुमको लोग धिक्कारेंगे। तो भगवान क्या चाहते हैं? अपना यश का गुणगान करना ना भक्तों का यश का गुणगान हो। जी प्रभु जी, भक्तों का ही चाहते हैं, भगवान खुशी होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के भक्तों का ही यश का गुणगान कर रहे हैं, गुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। हम अलग कुछ करने चाहिए मतलब भगवान फिलहाल तो हम लोग जो भगवान चाहे नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी जी। ओके, ठीक है, तो मैं सेशन को यही करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।